हाँ तो भैया आईपीएल शुरू हो चुका है। आपने पिछला मैच तो देखा ही होगा, किस तरह का बवाल मचा। हैदराबाद ने किस तरीके से चौके और छक्कों की बरसात की। फिलहाल आज के मैच पर बात करेंगे। आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला है। अब से कुछ देर बाद ही मैच शुरू होगा और कैसा ये मैच होगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो भाई दीपक मुझे बताइए, सबसे पहले किन खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा और पहले रिटेन किया है? अमन, पता है तुमको? मेरे को नहीं पता, आप बताइए। देखो, लखनऊ ने इस बार जिन्हें रिटेन किया है, जिन खिलाड़ियों को, उनमें निकोलस पूरन है, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आयुष बदोनी और मोहसिन खान को रिटेन किया था। इसके बाद कई खिलाड़ियों को खरीदा भी। सबसे बड़ा नाम है ऋषभ पंत, जिन्हें कप्तान भी बनाया गया। हाँ, अरे भैया 27 करोड़ में खरीदे गए हैं। क्यों? सही बात है। लेकिन आपने जैसे बोला कि इन खिलाड़ियों को रिटेन किया, उसमें एक मोहसिन खान नाम के बाएं हाथ के पेस बॉलर थे। वो इंजरी के कारण बाहर हो गए लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप से, और उनके रिप्लेसमेंट में शार्दुल ठाकुर एज एन ऑलराउंडर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में आया। अच्छा, ये तो रिटेन किए गए थे ये लोग। अब खरीदे हुए खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है ऋषभ पंत, जिन्हें लखनऊ ने कप्तान बनाया ही है। इसके अलावा डेविड मिलर, हाँ, इनको बाप रे, एडन मार्करम है, मिचेल मार्श, आवेश खान, अब्दुल समद, आर्यन जुयाल, आकाशदीप है, हिम्मत सिंह है, एम सिद्धार्थ, दिग्वेज सिंह, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, समर जोसेफ, ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें खरीदे गए। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के लिए लखनऊ ऑप्शन में देखे गए कि सब सोच रहे थे उन्हें दिल्ली रिटेन करेगी, लेकिन दिल्ली तो बोली लगाई भी नहीं कुछ खास। उल्टा लखनऊ ने खरीद के कैप्टन भी बना दिया। और वहीं दूसरी तरफ देखें, दिल्ली के लिए कप्तानी कर रहे हैं केएल राहुल, अक्षर पटेल। देखो, जब पिछला सीजन हुआ था ना, अक्षर पटेल, पिछला सीजन जो हुआ था, अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है दिल्ली का। हाँ ठीक है। हाँ, अक्षर पटेल को दिल्ली ने कप्तान बनाया और ऋषभ पंत को लखनऊ ने। क्योंकि जब पिछला सीजन हुआ था ना, जिस प्रकार की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, उसी से ही साबित हो गया था कि अगला सीजन में केएल राहुल लखनऊ के कप्तान नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा एक वायरल वीडियो आया था जिसमें संजीव गोयनका कुछ एग्रेसिव वे में केएल राहुल से बात कर रहे थे। तो इस बार सबसे ज्यादा पैसे में खरीदे गए ऋषभ पंत, उनको कप्तानी सौंप दी गई है। हाँ, इसके बाद जो दिल्ली ने भी इस बार कई खिलाड़ियों को खरीदा है। इसमें कई नामी खिलाड़ी भी हैं। अगर हम लोग रिटेन किए गए खिलाड़ियों पर नजर डालें तो इसमें कुलदीप यादव दिल्ली के लिए एक बड़ा नाम है, अक्षर पटेल ये भी बड़ा नाम है, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल। स्टब्स को तो रिटेन करने का पिछले साल उन्होंने बल्लेबाजी की, तूफानी बल्लेबाजी की, तो देखने लायक थी। खरीदे भी अच्छे खिलाड़ियों को इन्होंने खरीदा भी है, जैसे मिचेल स्टार्क, केएल राहुल। देखो, केएल राहुल लखनऊ में कप्तान थे, यहाँ के बल्लेबाजी इस पर अब इन पर कोई भी भार नहीं रहेगा। एक खुलकर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे इस बार दिल्ली में। नहीं, कैसे? केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जो जहां जाते हैं वहां विवाद ले जाते हैं। अब आप पूछिए कैसे? जब लखनऊ में थे तो उनकी बैटिंग पे सवाल उठ रहे थे, और जैसे रोहित जी ने बताया कि संजीव गोयनका जो मालिक है उस पर चिल्लाया भी था। लेकिन फिर जब इधर दिल्ली कैपिटल्स के लिए गए तो फिर सवाल उठने लगे कि क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, तो उनको लेके विवाद तो बना रहा है। तो इस पे क्या आप बोलना चाहते हैं रोहित जी? केएल राहुल, अगर मैं केएल राहुल का बात करूं तो शायद ही इंडिया में कोई ऐसा बैट्समैन है जो केएल राहुल जैसा वर्सटैलिटी लेके खेलता है। केएल राहुल में इतना वर्सटैलिटी है, इतना डेप्थ है कि उनको अगर आप 9 नंबर पे बल्लेबाजी करने भेजेंगे तो वो 9 नंबर पे बल्लेबाजी कर देंगे, ओपनिंग करने भेजेंगे तो ओपनिंग कर देंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए भेजेंगे तो मिडिल ऑर्डर में खेल देंगे। उनकी बल्लेबाजी पे कभी भी किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात है लखनऊ सुपर जायंट्स में वो किस तरीके से खेलते थे, अगर आपको याद हो कि पंजाब की टीम में केएल राहुल खेल चुके हैं एक बार, और उस सीजन में केएल राहुल ऐसे बल्लेबाजी करते थे कि जो उनके जो दूसरी तरफ बैटिंग कर रहा होता था उसका 20 रन जब तक होता था तब तक केएल राहुल 70 पे पहुंच जाते थे।
और प्लेयर का खराब टाइम आते रहता है, जाते रहता है, बीच में उनका आईपीएल में अच्छा समय नहीं चला है। लेकिन अभी जैसे ही दीपक भैया ने हमें बताया कि अब उनके ऊपर कोई भार नहीं है, एकदम एक विवाद अलग जगह होता है और परफॉर्मेंस अलग जगह होता है। हाल ही में ऐसी भी खबरें आ रही है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनको एक बच्चा होने वाला है, तो ये ऐसा भी रिफ्रेशमेंट उनके दिमाग में रहेगा, कोई भार भी नहीं रहेगा उनके शरीर पे कप्तानी का। तो हो सकता है कि इस बार आईपीएल में हम लोग को उनसे 500 रन से ज्यादा की एक लीग में अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग को दिख जाए केएल राहुल से। और मैं आप लोग का ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगा इस आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत। 27 करोड़। अगर मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताऊं तो ऋषभ पंत का और केएल राहुल का, जी केएल राहुल इंडिया के फर्स्ट ऑप्शन विकेट कीपर बैट्समैन है इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, और वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत रेड बॉल क्रिकेट में फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑप्शन है। ऋषभ पंत ने रेड बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा इंडियन टीम का प्रेफरेंस केएल राहुल है। ऋषभ पंत ने एक बड़ी छलांग तो मारी है 27 करोड़ के साथ, लेकिन इस आईपीएल में उनको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो आईपीएल खेल के अपना भविष्य नहीं देख सकते। उनके दिमाग में भी होगा कि उनको इंडियन टीम में परफॉर्म करना है, और इंडियन टीम में एक साथ 5-6 विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेल सकते। जैसे ही हम लोग कल देखा कि ईशान किशन एकदम ये जो ऋषभ पंत है, इनको देखो चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। एक प्रकार से इन पर कुछ दबाव भी होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इन पर एक प्रकार से दबाव और ऊपर से कप्तानी का भी दबाव है कि अभी ये वाला मैच आईपीएल का चौथा मैच है। एकदम इस चौथे मैच में आपको कंटेंडर्स बता गिनते रहिए कि विकेट कीपर बैट्समैन के लिए कितने कंटेंडर्स हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। एक तरफ ईशान किशन कल ही धमाकेदार शतक बनाया है, दूसरी तरफ संजू सैमसन जो कि टी20 में तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, कल भी इतना अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं। केएल राहुल है ही साथ में। अगर इसके बीच में 27 करोड़ के साथ 27 करोड़ का लोड अगर ऋषभ पंत ले लिए और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सीधे सीधे तौर पर उनका खिंचाई होगी, जबरदस्त खिंचाई होगी, पत्ता कट जाएगा उनका। अब आपका क्या कहना है दीपक? देखिए ऋषभ पंत ठीक है, ऋषभ पंत लखनऊ में महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें इनका साथ मिलेगा। डेविड मिलर, ये भी एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम, लेकिन काफी साल से देखा जा रहा है परफॉर्म सिर्फ 2-3 मैच में कर रहे हैं। 14 मैच 15 मैच खेले जाते हैं, हर मैच खिलाया है। कहावत है दीपक भैया, व्हाट यू वांट, अ टैलेंटेड प्लेयर और अ प्लेयर विद गुड लक। तो दूसरी तरफ से जवाब आता है, आई वांट अ प्लेयर विद गुड लक। और हमेशा से ही माना गया कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के पास लक नहीं होता है। डेविड मिलर के साथ हमने हजारों बार ये देखा है, प्लेयर कमाल के हैं, खेलते शानदार है, लेकिन हमेशा कभी उनका लक उनका साथ देता नहीं है। तो क्या पता इस बार ऐसा ही हो जाए फिर से उनके साथ, हो सकता है। और जहां जैसे ये दिल्ली और लखनऊ के मैच का बात हो रहा है, तो मैं बैट्समैन से फोकस शिफ्ट करना चाहूंगा बॉलर्स पे, क्योंकि वाइजैक का जो पिच है वो ये कहता है कि ये पिच बॉलर फ्रेंडली पिच है। ये पिच ज्यादा उछाल प्रदान करता है, और अगर तेज बॉलर सटीक आपके टीम में है जो अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन कर पाए, समय पे अच्छा बॉल इन स्विंग आउट स्विंग करा पाए, क्योंकि अतिरिक्त उछाल भी मिलता है, और आपके पास अगर इन स्विंग आउट स्विंग करने का क्षमता है, तो ये पिच बॉलर फ्रेंडली है। अगर शुरुआती पावर प्ले में किसी बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया तो अपने टीम को काफी आगे ले जा सकता है। वही तो हम लोग को साथ में दिख रहा है। ठीक है, स्कोर कितना बनता नजर आ रहा है पावर प्ले पे अगर लखनऊ आगे बैटिंग करने उतरती है तो 60 के नीचे, 60 के ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, आप प्रेडिक्ट करिए। मेरे हिसाब से 50 तक बना सकती है लखनऊ, अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो। अगर दिल्ली पहले, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में भी दीपक जी ने प्रेडिक्ट किया था कि हैदराबाद अपना ही सर्वाधिक स्कोर यानी 287 का जो स्कोर है वो तोड़ सकती थी। हालांकि वो टूटी नहीं, लेकिन 1 रन से चुकी थी। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था ईशान किशन काफी अच्छा खेलेंगे, जो कि ऐसा हुआ। तो रोहित, हाँ आप बताइए, उस हिसाब से बताइए। मैंने बताया कि चेंज करना चाहेंगे कि 60 रहेगा? मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर लखनऊ पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो 45 से 60 के बीच में उसका पावर प्ले स्कोर रहेगा। 45 से 60, ठीक है। और अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो उसका स्कोर 45 से 55 के बीच में। टोटल क्या हो सकता है? टोटल इस मैच में 200 पार नहीं करेगा आंकड़ा। इस मैच में हाईएस्ट 150 से 175 के बीच हम लोग को टोटल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग भी यही मान लेते हैं। और दोनों टीमों का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम आज तक 5 बार आईपीएल में आमने सामने आई है, जिसमें से 3 बार
एलएसजी ने बढ़त बना के रखी है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो 2 बार दिल्ली ने जीत हासिल की है, वो दोनों बार 2024 में आमने सामने जब भी एलएसजी और दिल्ली आई तो दोनों बार ने दिल्ली ने चौका मारा है और एलएसजी से आगे बढ़त बना के अभी एक मोमेंटम के साथ एलएसजी के साथ खेलने उतरेगी। और साथ ही यहाँ पे दिल्ली के पास एक एक्स फैक्टर है जिसके ऊपर हम लोग का ध्यान अभी जा नहीं रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइजैक की पिच बाउंसी पिच है, इन स्विंग आउट स्विंग अच्छा बॉलर्स फ्रेंडली पिच है। उसमें दिल्ली के पास स्टार्क नाम का भौचाल बॉलर है, अगर वो अपने पे आ गए तो ये मैच अकेले एक तरफ ला देंगे। क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मैच लास्ट प्रीवियस 3 मैच जो हमने देखा वो बल्लेबाजों के लिए रहा, तो ये मैच जानते हैं क्या गेंदबाजों के लिए रहेगा? देखिए ये जो दोनों टीमें हैं इनके जैसे दिल्ली हो गई, इसकी जो खासियत जो है ना ये अलग ही है। दिल्ली की टीम इस बार की जो खिलाड़ी आए हैं, दिल्ली टीम ना लखनऊ से काफी मजबूत नजर आ रही है। इसमें जैसे कि भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को जो संयोजन है वह काफी अच्छा है। समझे? दिल्ली को फॉफ डुप्लेसिस के जो अनुभव जो आरसीबी से आए हैं, इनके जो अनुभव है इनका, इसका दिल्ली को बहुत ही फायदा मिलेगा इसका। और आगे वक्त और मैच की बताएंगे। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क है ही, जैसा कि रोहित स्टार्क के साथ देने के लिए नटराजन भी है, दोनों करुण नायर गेंदबाज करुण नायर उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखना खास होगा। डायरेक्ट उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से आईपीएल में मौका मिलता है। अरे सबसे बड़ी बात तो दिल्ली के लिए 2 स्पिनर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ही है। गेंदबाजी भी इनकी काफी मजबूत है। यहाँ पे देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अक्षर पटेल अपना कैप्टंसी का डेब्यू करेंगे आज, पहली बार आईपीएल में कैप्टंसी करते हुए नजर आएंगे। काफी समय से आईपीएल से बने हुए हैं, शुरुआती करियर में मुंबई इंडियंस में आए थे, मुंबई इंडियंस की टीम ने उनको स्काउट किया था, फिर पंजाब में काफी समय बिताया, दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं कई सालों से और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कप्तान के तौर पे। हाल ही में व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है। रोहित शर्मा ने उन्हें प्रमोट किया अपर ऑर्डर बैट्समैन केएल राहुल के ऊपर, बॉलिंग से कमाल करते हैं, बैटिंग से कमाल करते हैं, 3 डायमेंशन प्लेयर है। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि कैप्टेंसी का जिम्मेदारी अब उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते। देखो लखनऊ में अगर हम लोग ऋषभ पंत के अलावा किसी खिलाड़ी की अगर चर्चा कर रहे हैं तो निकोलस पूरन एक बड़ा नाम है, ये धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। एडन मार्करम, निकोलस पूरन, लखनऊ के पास भी एक अच्छा गेंदबाज है जिसका नाम है शहबाज जोसेफ। अकेले वेस्ट इंडीज अच्छा लखनऊ में 1 या 2 खिलाड़ियों के अलावा कोई बड़ा नाम नजर आ रहा है क्या? ऋषभ पंत निकोलस पूरन को छोड़ दे तो नहीं, डेविड मिलर लक साथ नहीं देता है। एडन मार्करम कुछ कमियां है लखनऊ की टीम में नजर आ रही है। ऑन पेपर उतनी सॉलिड नहीं दिख रही है लखनऊ की टीम एकदम, जितनी दिल्ली की टीम दिख रही है। अब खेल आरसीबी की टीम भी ऑन पेपर स्ट्रांग दिखती आ रही है पिछले कई सालों से, लेकिन मैच नहीं परफॉर्म कर पा रही थी। तो इस साल हो सकता है भले लखनऊ ऑन पेपर स्ट्रांग नहीं दिख रही है बट अच्छा परफॉर्म कर सके। परफॉर्म करने के लिए प्लेयर्स बड़े नामों का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, और वही तो बता वही आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि कल दूसरा जो मैच था उसमें देखो एक नए लड़के ने कमाल कर दिया, कोई नहीं जानता था। रोहित शर्मा को बाहर बैठना पड़ा था एकदम इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। बताइए रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को विघ्नेश इसने 3 विकेट लिए ना। अब प्लेइंग 11 के बारे में अगर प्रेडिक्ट करें तो दीपक जी आप क्या आपकी तरफ से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से दिल्ली की जो प्लेइंग 11 है, जैक फ्रेचर, मैकगर्क 1 नंबर हो गए, फाफ डुप्लेसिस, उनके केएल राहुल हुए नजर आएंगे। हाँ फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग कर सकते हैं क्योंकि आरसीबी में ओपनिंग करते ही नजर आए थे। पिछले बार जब ओपनिंग कर रहे थे दिल्ली के लिए काफी आक्रामक बल्लेबाजी करी थी, पावर प्ले में काफी अच्छे रन बनाए थे, यहाँ तक कि 6 ओवर में दिल्ली 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी। इसके इन दो नामों के अलावा केएल राहुल, तो आप कहते हैं कि स्टब्स नहीं हो गए ओपनर इस बार दिल्ली के लिए? स्टब्स नहीं है, वो स्टब्स नहीं, नहीं किया। जैक फ्रेचर और फाफ डुप्लेसिस आ सकते हैं ओपनिंग करने। अच्छा। इसके बाद केएल राहुल, अभिषेक पोरल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, ऐसी प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर वहीं हम लोग लखनऊ की बात करें तो कौन करेगा लखनऊ में ओपनिंग? ओपनिंग कौन करेगा लखनऊ में? लखनऊ में नहीं, ऋषभ पंत और आयुष बदूनी आ सकते हैं। ऋषभ पंत ओपनिंग, ऋषभ पंत ओपनिंग, हाँ देखते हैं, ये देखना खास होगा क्योंकि दिल्ली में तो ऋषभ पंत ही करते आए हैं ओपनिंग। दिल्ली में कभी कभार कर देते थे लेकिन उनका जो खेलने का तरीका है वो ओपनर वाला नहीं है।
सच बात देखो, है। लखनऊ में वैसा कोई और बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है। बल्लेबाज है नहीं, बल्लेबाज की कमी है लखनऊ में। हाँ, इनकी जो संभावित जो मुझे प्लेइंग लगता है कि लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श कंफर्म मैं ये कह सकता हूं कि मिचेल मार्श ओपनिंग करते उतरेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपनिंग कर चुके हैं। व्हाइट बॉल में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बॉलिंग भी करते हैं, कमाल के ऑलराउंडर है। ऋषभ पंत पे तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मिचेल मार्श लखनऊ के लिए ओपनिंग करते हुए हमें दिख सकते हैं। उनके साथ अब दूसरी तरफ से कौन है ओपनिंग कर रहे हैं, ये देखने लायक बात होगी। जैसे कि आपने बताया आकाश बदोनी, हाँ वो कर सकते हैं। दिल्ली की स्टेट टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। अच्छा, इसके प्लेइंग 11 संभावित जो प्लेइंग 11 इस पे एक नजर डाल लेते हैं। अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, हाँ, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, राजवर्धन, रवि बिश्नोई, समर, ऐसी लखनऊ की प्लेइंग 11 हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर तुम आप बताएं कि क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 तो अगर दिल्ली की बात करें तो केएल राहुल आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये डाउटफुल है। हाँ, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि केएल राहुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पे इफ एंड बट का केस है। अगर केएल राहुल अवेलेबल रहते हैं तो कंफर्म केएल राहुल खेलेंगे। तो मैं दिल्ली के 10 नामों के बारे में बताता हूँ। एक खैर कुछ ही केएल घंटे में तो अभी राहुल पता चल जाएगा कि राहुल जी। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मैं पहले गेंदबाजों से चालू करता हूँ। मिचेल स्टार्क और नटराजन कंफर्म है कि ये दो बाएं हाथ के गेंदबाज बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। इनके साथ मुकेश कुमार खेलते हैं नहीं खेलते हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों खेल रहे हैं। जी इनके साथ हैरी ब्रूक बीच में बल्लेबाजी करेंगे, फैफ डु प्लेसिस खेल रहे हैं, अक्षर पटेल रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे, करुण नायर मेरे को लगता है कि आज उनको मौका मिलेगा दिल्ली की तरफ से, आशुतोष शर्मा खेलेंगे आज। इन कुछ खिलाड़ियों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली आज मौका देने वाली है। और अगर लखनऊ की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मिचेल मार्श हमें ओपनिंग करते हुए देखेंगे आकाश बदौनी के साथ, डेविड मिलर खेलेंगे, ऋषभ पंत खेलेंगे, अवेश खान खेलेंगे, आकाशदीप खेलेंगे, अब्दुल समद खेलेंगे और शमार जोसेफ बॉलिंग करते हुए दिखेंगे हमें, एडन माकरम खेलते हुए दिखेंगे। एडन माकरम का रोल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ क्योंकि लखनऊ के टीम में कोई प्रमुख स्पिनर नहीं है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एडन माकरम स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो हमें देखने को मिल सकता है कि मिडिल ओवर्स में वो 2-3 ओवर निकाल ले अपने। तो देखना दिलचस्प होगा ये आज का मैच। वो तो वक्त ही बताएगा कि प्लेइंग 11 कौन होती है और कितने स्कोर बनते हैं। अब आखिरी सवाल आप दोनों से, मैच का विनर कौन होगा? मुझे लगता है कि दिल्ली जीतेगी। रोहित? दिल्ली जीत रही है आज। दिल्ली, ऐसा दिल्ली में ही आप दोनों का दाव क्यों? लखनऊ की टीम काफी ठीक लग रही है क्या? दिल्ली की टीम फ्रेश है, एक नया जोश के साथ उतरेगी आज। और दिल्ली की टीम में आपने सुना होगा कि बैटर विंस मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। दो बॉलर है बाएं हाथ के, और एक क्रिकेट में एक फ्रेज है जिसको कहा जाता है लेफ्ट इज द राइट। जो दोनों बॉलर है उनके पास दोनों लेफ्ट हैंड बॉलर, और एक बॉलर तो क्या ही कमाल का बॉलर है, अगर अपने पे आ जाए तो अकेले मैच जिता दे। ऐसे तो इसलिए मैं दोनों के साथ जा रहा हूं, मिचेल स्टार्क। ऐसे तो फिर अगर लखनऊ के लिए ऋषभ पंत अपने पे आ जाए तो हमने देखा था कि एंडरसन को भी कैसे उन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल जिता सकते हैं मैच वो, लेकिन मेरा कहने का ही क्या मतलब है कि बैटर विन यू मैचेस बट बॉलर विन यू टूर्नामेंट्स। अब तो वो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है, कौन किसका क्या नाम रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है दीपक भी आपसे, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पे नजर हम बना रख सकते हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन कर सकते जो हैं? देखिए दिल्ली में अगर देखे तो दिल्ली में आप मिचेल स्टार्क, दिल्ली में ही है ना, दिल्ली में मिचेल स्टार्क और केएल राहुल अगर खेलते हैं तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है अगर खेलते हैं तो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो अच्छे अच्छी अच्छे लाइन में। हाँ, इसके बाद और नटराजन भी अच्छा खेल सकते हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो उसमें ऋषभ पंत है ही, और इसके अलावा निकोलस पूरन विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं लखनऊ से। आपने तो इतने सारे नाम ले लिए, इतने सारे नाम नहीं लेने हैं। कितने? कम से कम लखनऊ से 3 नाम बताए ना, और दिल्ली से 3 नाम बताए। दिल्ली से तो केएल राहुल बोल दिया मैंने, केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, आपने बोला मिचेल स्टार्क, दिल्ली टी नटराजन है, 3 दो बल्लेबाज। 3 नाम, ठीक है। एक बल्लेबाज 2 गेंदबाज, हाँ ठीक है। बल्लेबाजी में अपने वही नटराजन, मिचेल स्टार्क और बल्लेबाजी में केएल राहुल, ये है दिल्ली की तरफ से। लखनऊ की तरफ से बताएं। लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत, आवेश खान और आपके निकोलस पूरन बल्लेबाजी में। अब आप रोहित? अगर मैं बताऊं तो लखनऊ की तरफ से जो बैटर सबसे ज्यादा रन आज मारते हुए हमें दिखेगा, वो मैं फिर से इनके साथ ही जाऊंगा, मिचेल मार्श के साथ।
मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत आज कुछ खास प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन मिचेल मार्श के साथ मैं जाऊंगा। उनके बाद एडन मार्करम आज अच्छी पारी खेलते हुए दिखेंगे, और गेंदबाजी में हमें आकाशदीप अच्छा, आकाशदीप एक आज बात दो और, से तीन विकेट ले सकते हैं। मिचेल मार्श शायद गेंदबाजी करते नजर ना आए, सिर्फ बल्लेबाजी, शायद चोट के चलते उनको मना किया गया है। अच्छा, हो सकता है गेंदबाजी करने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से सिर्फ बल्लेबाजी करना सिर्फ होता है। बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। तो मेरा पिक है आकाशदीप गेंदबाजी के लिए, एडन मार्करम एज एन ऑलराउंडर, और बैटर के तौर पे मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स से। अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स का बात करूं तो यहाँ पे हम सबके चहीते हैं मिचेल स्टार्क, बल्लेबाजी में हैरी ब्रूक और अक्षर पटेल, जो कि आज अपना कप्तानी का डेब्यू करते दिखेंगे हमें। एकदम। तो आपके हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे सन्मार्ग के इस रणनीति के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे चैनल में और बने रहे।